हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन की हम बच्चों बात करते हैं कि जो मटेरियल्स हैं कि वो थ्रू द प्लांट बॉडी कैसे मूव करते हैं, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कौन से सिस्टम्स या पाथवेज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम जो ट्रांसपोर्ट करने वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, जो सिस्टम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है क्या बच्चों की जो मटीरियल्स हैं दे पास इन एंड आउट ऑफ द प्लांट्स थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न। एज यू नो, जो सिंपल डिफ्यूज़न की हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ की, चाहे वो गैसेज हो सकती हैं, कोई पार्टिकल हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसकी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। फिर जब हम प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट में कोई चीज़ बाहर जा रही है, बाहर जाने का मतलब कि हम प्लांट में ये भी देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो बनती है प्लांट के अंदर, जब फोटोसिंथेसिस चलती है तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन बनती है वो बॉडी से प्लांट की बाहर आती है थ्रू स्टोमेटा, तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन से ही बाहर आती है। अगर हम कहें कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो सराउंडिंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर जाती है, तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट का जो गैसेस एक्सचेंज है इट अकर्स थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू। तो आपको ये बता दिया। दूसरा, स्टेम के अंदर लैटिस सेल्स प्रेजेंट होते हैं या रूट्स भी क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस का गैसेस एक्सचेंज वहाँ पर कर लेती हैं। तो ये एक तरह का शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो अदर मटेरियल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द प्लांट बॉडी, तो जो प्लांट बॉडी को बिल्डिंग, यू कैन से बिल्डिंग के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स चाहिए या बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए प्लांट की बॉडी की ग्रोथ के लिए, वो कहाँ से लेती है? सोइल से। क्योंकि सोइल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं वहाँ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स दे आर प्रेजेंट इन द सोइल। तो जब भी दीज आर सेंट टू द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, और ये जो मिनरल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पे? वेयर फूड इज मैन्युफैक्चर्ड। मीन्स जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन लाइक लीव्स हैं ये वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग मटीरियल मीन्स कि जो प्लांट की ग्रोथ के लिए मटीरियल लाइक प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना, दे आर सिंथेसाइज्ड। फिर यहाँ पे देखते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड फूड है कि फूड तो मैन्युफैक्चर हो गया लीव्स के अंदर, इट इज़ पास टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन, कि जहाँ पर वो यूटिलाइज होंगे उस फूड का इस्तेमाल होगा, एंड स्टोरेज। ये दो चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्मॉल इज स्मॉल, कि अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, ठीक है ना, मिनरल रीच देयर बाय सिंपल डिफ्यूजन। कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है और जो हमारे पास जो मिनरल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, लार्ज हो जाए, इट इज़ लार्ज इन लार्ज एरिया, जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इनके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा बिटवीन दीज टू, यूँ कैसे सोइल के बीच में और जो हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गन है या जहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन है, उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड दूसरी चीज़, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा जिसके थ्रू वहाँ पर उन जो बिल्डिंग जो मटीरियल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। हाउएवर प्लांट्स हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, लेकिन हम ये भी जानते हैं बच्चों कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर दे हैव लो एनर्जी नीड्स, उनकी एनर्जी नीड्स भी कम रहती हैं, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है वो इनमें बड़ा ही स्लो होता है। तो चलिए, ऑन द यू कैन से बेसिस ऑफ द दीज ट्रांसपोर्ट्स की हम बात कर रही है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है या जो ट्रांसपोर्टेशन है एक सिस्टम के थ्रू होता है। अब वो सिस्टम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्या है? प्लांट्स पोसेसिस टू इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट पाथवेज, कि प्लांट के अंदर दो इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट पाथवेज होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कंडक्टिंग ट्यूब्स बोलते हैं।
ठीक है ना, वो कंडक्टिंग ट्यूब क्या होंगी, तो दो होंगी। पहला होगा जाइलम, जाइलम के थ्रू क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी, मेनली दे हेल्प टू मूव द वाटर एंड मिनरल्स, कि जो सोइल के अंदर वाटर और मिनरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो जाइलम ये कंडक्टिंग ट्यूब है विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि जो लीव्स हैं, ठीक है, ब्रांचेज हैं, स्टेम हैं, उनके अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स कौन पहुंचाता है, वो जाइलम पहुंचाता है। फिर हम दूसरा कहते हैं जो कंडक्टिंग सिस्टम है यहाँ पे फ्लोएम है, दे कैरीज फूड एंड हार्मोन्स। अब आपको पता है जो फूड है वो लीव्स में सिंथेसाइज हो रहा है, हार्मोन्स भी अदर पार्ट्स में सिंथेसाइज हो रहे हैं फ्रॉम रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी में, जैसे लीव्स के अंदर और स्टोरेज ऑर्गन के अंदर। और ये मूव कहाँ होते हैं, टू द एरियाज ऑफ यूटिलाइजेशन। और जो एरियाज ऑफ यूटिलाइजेशन है, जैसे ऑल लिविंग सेल्स, ग्रोइंग पॉइंट्स हैं प्लांट्स के, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं एंड डेवलपिंग फ्रूट्स, की जो फ्रूट्स बन रहे हैं प्लांट में, वहाँ पर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू दैट इज़ फ्लोएम। तो चलिए अब वन बाय वन हम जाइलम का और फ्लोएम का स्ट्रक्चर अब डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पे जाइलम, नेक्स्ट है फिर हमारे पास जाइलम का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो अब स्टडी करते हैं। कि जो जाइलम है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला, देखिए एक होते हैं सिंपल टिश्यूज़, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें सिंगल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर सिंपल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल फंक्शन, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम जाइलम की बात करते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा काइंड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सेल्स यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट द सैप और जहाँ भी आए एक ही चीज़ याद रखनी है, वाटर एंड मिनरल्स को हम सैप कहते हैं। एंड इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स, किसमें ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। यू विल बी एबल टू सी द डायग्राम कि इस तरह से ये फाइबर है, ये ट्रैकिड्स है, ये वेसल है और ये जाइलम पैरेन्काइमा है। नाउ कम टू द ओनली जाइलम पैरेन्काइमा, कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में यही लिविंग है। बाकी सारे कैसे हैं, ये डेड होते हैं, एम्प्टी होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड का मतलब होता है कि यहाँ पर सेलुलोज के साथ एक लिग्निन, एक केमिकल ऑर्गेनिक पॉलीमर है, इसके साथ ये बाइंड करके एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है, हार्ड वुड जिसको हम कहते हैं। कि प्लांट के अंदर जो वुड का पार्ट होता है उसे मोस्टली क्या प्रेजेंट होती है, जाइलम। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे +1 में, वहाँ पर हम ग्रोथ पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ कैसे करता है। तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पर पढ़ते हैं तो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनता है, टर्शियरी जाइलम बनता है, इस तरह से उसमें जाइलम हमेशा ऐड होती रहती है। तो इसलिए जाइलम को हम वुड भी कह सकते हैं, इसको हम वुड कह सकते हैं। फिर आइए जब वेसल की और ट्रैकिड्स की बात करते हैं, मेन कंडक्टिंग इसमें यही है 2 चीज़ें, कि जो वाटर और मिनरल की कंडक्शन हो रही है, इट अकर्स थ्रू द वेसल्स एंड द ट्रैकिड्स, इसलिए इनको हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर ट्रैकियरी एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वेसल्स होती हैं और जो ट्रैकिड्स होती हैं विच मेनली टेक पार्ट इन द यू कैन से कंडक्शन ऑफ द सैप आर कॉल्ड ट्रैकियरी एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप में काम आती है, इसलिए इनको हम ट्रैकियरी एलिमेंट कहते हैं। फिर वेसल की अगर हम बात करें, वेसल है क्या, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो वेसल है इट इज़ लॉन्ग मल्टी सेलर ट्यूब विच आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ सेल्स इन विच क्रॉस वॉल्स हैव ब्रोकन डाउन। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर ये क्रॉस वॉल्स थी, यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई थी, ठीक है ना, क्रॉस वॉल्स थी यहाँ पे, लेकिन दे ब्रोकन डाउन, ये टूट गई हैं जब ये डेड हो गए, ये डेड सेल्स हैं, इसलिए यहाँ पर एक जो क्रॉस वॉल्स थी अब प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो दीज आर पिट्स, इनको हम पिट्स कहते हैं। तो सभी में आप देख रहे हो दीज आर पिट्स और यू कैन से सम एरियाज, बोथ ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैव पिट्स और अदर थिन लिग्निफाइड एरियाज फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट मूवमेंट ऑफ द वाटर, कि वाटर की जो मूवमेंट है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से जो मूवमेंट हो सके इसलिए यहाँ पर ये पिट्स प्रेजेंट होती हैं।
नाउ जाइलन पैरेंकाइमा टेक्स पार्ट इन द लेटरल फ्लो ऑफ द वाटर, की जो जाइलन पैरेंकाइमा है कि जो साइडवेज मूवमेंट होती है वाटर की, वो पैरेंकाइमा के थ्रू होते हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि जो पैरेंकाइमा सेल्स कहीं पर भी हों वो एक ही काम करते हैं मोस्टली, वो फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। इसलिए क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं, ये फूड स्टोरेज का भी काम यहाँ पर करते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें अब हमें याद रखनी है। डायग्राम आपके सामने है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जो ट्रैकिड्स हैं, फाइबर्स हैं या वेसल्स हैं, सब में पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। जो ट्रैकिड्स हैं दे आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स, हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके ऊपर फ्लावर नहीं लगते और इनके जो सीड्स भी होंगे नेक्ड सीड्स होंगे। कैसे होंगे? नेक्ड सीड्स मीन्स इनके ऊपर जो सीड भी लगेंगे ना आउटसाइड द फ्रूट लगेंगे, फ्रूट के बाहर इसमें सीड लगते हैं, इसलिए इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हम बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास है जैसे साइकस है और एक है पाइनस, जो चीड़ का पेड़ हम बोलते हैं, एक साइकस होता है और एक पाइनस इसके एग्जांपल्स है। दूसरा जो वेसल्स हैं इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, कि वेसल सिर्फ एंजियोस्पर्म्स से मिलेगी। और एंजियोस्पर्म्स क्या है? दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, हम फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। जितने भी नॉर्मली अपनी विसिनिटी में आप देखते हैं सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसका मतलब उनके अंदर वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों जो जाइलम है दीज आर फाउंड इन द प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट कम टू द फ्लोएम। नेक्स्ट है फिर बच्चों हमारे पास फ्लोएम। अब फ्लोएम भी क्या है? वो भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है विच कंडक्ट यू कैन से फूड, वो फूड को कंडक्ट करता है। जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज फूड इन द लीव्स, तो लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो कंडक्शन होता है फूड का इट अकर्स थ्रू द फ्लोएम। एंड सिमिलरली एज जाइलम हैज़ 4 kind of cells, phloem also have 4 kind of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers। यहाँ पर सिर्फ बच्चों क्या होता है कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो ही डेड होते हैं सिर्फ, बाकी सारे लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है फिर जो सीव ट्यूब्स होती हैं दे आर कंडक्टिंग चैनल ऑफ द फ्लोएम। मेन जो कंडक्शन हो रहा है जैसे आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हमारे पास ये एक तरह से मैंने फाइबर अलग से बनाया हुआ है, ये पिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो सेल आप देख रहे थे सीव ट्यूब सेल्स, और ये एंड टू एंड ऐसे जुड़े हुए होते हैं और इसको जो एंड वाल्स होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स, यहाँ पर इनको हम बोल देते हैं। और उसके साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल। और दूसरा एक चीज़ और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये सेल्स में कहीं भी मैंने न्यूक्लियस नहीं दिखाया। इसका मतलब जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो कंपेनियन सेल हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, और कंपेनियन का मतलब होता है साथी, और साथी क्या काम करता है? हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पर जो कंडक्शन हो रही है इट इज़ अंडर द यू कैन से कंट्रोल ऑफ द कंपेनियन सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है ये कंपेनियन सेल, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो सीव ट्यूब सेल्स है दे आर एलोंगेटेड मल्टी सेलर ट्यूबुलर चैनल फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ द न्यूमरस सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 का मैंने दिखाया हुआ, तो एंड टू एंड न्यूमरस यहाँ पर सीव ट्यूब सेल्स लगे हुए हैं। द एंड वॉल्स हैव सेप्टा और पोर्स कॉल्ड सीव प्लेट्स। जैसे मैंने बोला कि दीज आर द जो एंड वॉल्स होती है यहाँ पर ये सेप्टा और यू कैन से सीव प्लेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सीव ट्यूब्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसमें कहीं भी आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं दे रहा है। देयर फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द एडजेसेंट न्यूक्लिएटेड कंपेनियन सेल। कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम कहते हैं कि जो मेन कंडक्टिंग चैनल है वो सीव ट्यूब सेल है। फिर ये कंडक्ट कैसे कर पाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो साथी जो कंपेनियन सेल है इसकी गाइडेंस में, इसके कंट्रोल में यहाँ पर फूड का कंडक्शन होता है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अगला लेक्चर हमारा वही रहेगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।